थोड़ी देर में होगा रंजीत मर्डर केस में सजा का ऐलान। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट सुनाएगी सजा। राम रहीम समेत 5 को अदालत ने ठहराया है दोषी। रेल रोको आंदोलन का दिखा जबरदस्त असर। किसानों ने जगह जगह रोकी ट्रेन, यातायात हुआ ठप। लखीमपुर घटना के विरोध में पटरी पर उतरा अन्नदाता। सोनीपत अनाज मंडी की व्यवस्था की खुली पोल। हल्की बारिश में भीगा खुले में रखा धान, लाखों का नुकसान। जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को कुचला। एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही ठंड ने दी दस्तक। लाहौल स्पीति में हुआ हिमपात, सैलानियों और बागबानों के खिले चेहरे। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रंजीत हत्याकांड में थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। राम रहीम समेत 5 दोषियों को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जानी है। 10 जुलाई 2002 में रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। खेत से लौटते वक्त गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। 19 साल बाद आज इंसाफ का दिन है। गुरमीत राम रहीम जो मुख्य दोषी इसमें, उसके साथ ही अब सजा के ऐलान का इंतजार। इंसाफ का दिन रंजीत हत्याकांड में 19 साल बाद फैसले की घड़ी। राम रहीम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ये सजा सुनाएगी। आपको बता दें 10 जुलाई 2002 में रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। खेत से लौटते वक्त उसको गोली मारी गई थी। अब परिवार को इंसाफ की उम्मीद। थोड़ी देर बाद पंचकुला सीबीआई विशेष कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। रंजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ, जबकि जो अन्य दोषी हैं कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर, सबदिल, उन्हें पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रत्यक्ष रूप से पेश किया गया। राम रहीम समेत 5 दोषियों की सजा का ऐलान थोड़ी देर बाद होगा। 19 साल बाद इंसाफ की घड़ी। मामले में 12 अक्टूबर को ही सीबीआई को सजा सुनानी थी, लेकिन दोषी डेरामुखी राम रहीम की तरफ से हिंदी में 8 पेज की अर्जी जज को दी गई। सजा में रहम की अपील की गई। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले का साध्वी रेप केस से कनेक्शन है। कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया गांव का रंजीत सिंह रहने वाला था और सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन टीम का अहम सदस्य था। तारीख को दोषी करार दिया गया था सभी आरोपियों को पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद 12 अक्टूबर को ही सीबीआई कोर्ट की तरफ से दोषियों को सजा सुनानी थी, लेकिन उसी दिन राम रहीम जो मुख्य दोषी इस पूरे मामले का है, उसकी तरफ से कोर्ट में 8 पेज की अर्जी लिखकर सजा में रहम की अपील की गई। उसने अर्जी में अपनी बीमारियों और सामाजिक कामों का हवाला दिया। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक यानी आज तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट है, क्या जानकारी, कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? देखिए सुदेश, थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान हो सकता है। जो दोनों वकील सीबीआई के और बचाव पक्ष के वकील पहुंच चुके हैं कोर्ट में, और हम कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव, सिर्फ आखिरी पड़ाव है, क्योंकि जो बचाव पक्ष की तरफ से जो दलीलें थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं और हम कह सकते हैं कि कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान जो है वो हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि 2002 10 जुलाई रंजीत सिंह का मर्डर हुआ था। 302 आर्म्स एक्ट 120
बी के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कई जो चीजें उसके बाद जांच की गई, उसके बाद सीबीआई के पास मामला गया और उसके बाद जब पता चला कि गुरमीत राम रहीम इसमें मुख्य आरोपी है, उसके समेत जो 6 लोग थे, हालांकि एक की मौत हो चुकी थी, बाकी जो लोग हैं उसके साथ जो 2 शार्प शूटर वो भी मौजूद थे, उनको भी आज पेश किया गया है। और उन सभी की जो वकील थे, उन्होंने बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी, वो सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब सिर्फ आखिरी पड़ाव है और आखिरी पड़ाव में हम कह सकते हैं कि सजा का ऐलान जल्द से जल्द हो सकता है। करीब तो हम कह सकते हैं कि 3 बजे के बाद कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है, लेकिन कई चीजें इसमें रखी गई थी। जिस तरह से 8 पेजेस का जो राम रहीम ने अपने वकील के जरिए 12 तारीख को जो लेटर दिया था, जिसमें अपनी चैरिटी द्वारा जो काम कराए गए, जिसमें गरीबों को खाना खिलाना, दवाइयां देने, वो चीजें रहम की बात की गई थी कि रहम उसको दिया जाए, कम से कम सजा दी जाए। लेकिन दूसरे पासे अगर हम बात करें, दूसरी साइड अगर हम बात करें, तो सीबीआई के वकीलों की तरह साफ तौर पर कहा गया था कि कैपिटल पनिशमेंट जो है दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है सुदेश, कि सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाए। तीसरा दौर है, ये गुरमीत राम रहीम का तीसरा दौर है। 2 में पहले ही सजा वो काट रहा है, चाहे वो सातवीं जोन शोषण हो, चाहे वो मनोज, आपसे जानना चाहते हैं कि जिन धाराओं के तहत राम रहीम और बाकियों को दोषी करार दिया गया, अब साथ में आपने कहा कि 8 पन्नों का हलफनामा दिया था, रहम की भीख मांगी थी गुरमीत राम रहीम की तरफ से, अगर उनको भी ध्यान में रखते हुए सजा का ऐलान हो तो कम से कम क्या सजा हो सकती है? देखिए, कई इसमें पहलू हैं। अगर हम बात करें, कानून के कई पहलू हैं। 302 आर्म्स एक्ट और 120 302 मर्डर का केस होता है, जिसमें कम से कम कह सकते हैं कि 14 साल की जो है वो सजा होती है। आर्म्स एक्ट की अगर हम बात करें, कम से कम 7 साल की। 120 बी की अगर हम बात करें तो उसमें ही सेम 7 से 10 साल की जो सजा होती है। तो कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के मुताबिक कि उम्र कैद उनको हो सकती है, क्योंकि लगातार जो सीबीआई के जो वकील हैं, जिन्होंने जो दलीलें रखी हैं, जो अपने पूरे एविडेंस के साथ जो चीजें रखी हैं, उसमें कई चीजें सामने रखी गई हैं कि किस तरह से ये पूरी की गई, किस तरह से प्लानिंग की गई, और प्लानिंग में कौन था मेन, गुरमीत राम रहीम। किस तरह से 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह, क्योंकि रंजीत सिंह एक ऐसा पर्सन था कि जो प्रबंधक कमेटी का एक अहम मेंबर था, लेकिन उसकी बहन जो साध्वी थी, शक था गुरमीत राम रहीम को कि कहीं ना कहीं जो गुमनाम चिट्ठी है वो रंजीत सिंह ने लिखवाई है, जिसके बाद ये पूरा प्लानिंग, जो मर्डर का प्लानिंग है, वो रचा गया और 2 शार्प शूटर उनको लिया गया और इस काम के लिए दिया गया, और वो बाइक पर आते हैं और खेतों में काम कर रहे रंजीत सिंह को वहां से मर्डर करके भागे जाते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ये कोर्ट में केस गया, उसके बाद ये सीबीआई के पास केस गया, सारी चीजें जो है वो सामने आई, उसके बाद पता चला कि किस तरह से राम रहीम ने ये पूरी प्लानिंग करी। लेकिन अगर हम बात करें तो 302 की बात करें, 302 का मामला दर्ज हुआ था, आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, और उसके बाद 120 बी का मतलब होता है कि साथ देना, यानी कि प्लानिंग करना, के साथ देना, यानी कि गुरमीत राम रहीम के साथ कौन कौन जुड़ा था, किस किसने उसकी हेल्प करी, किस तरह से प्लानिंग करी। क्योंकि इसमें सुदेश खट्टा सिंह एक मुख्य किरदार जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हालांकि इससे पहले खट्टा सिंह बयानों से मुकर गया था, लेकिन बाद में दोबारा बयान दिए थे, क्योंकि आई विटनेस, क्योंकि वकील ने भी ये बात कही है कि खट्टा सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आई विटनेस है। खट्टा सिंह के साथ साथ जो 2 लोग हैं वो भी आई विटनेस है, और उनके कई पन्नों की उनके जो विटनेस हैं वो लिए गए कि किस तरह से प्लानिंग की गई, किस तरह की चीजें हुई। खाली रंजीत सिंह मर्डर केस में बता रहा हूं, क्योंकि और भी आगे केस हैं जो पेंडिंग है, जिसमें अभी सुनवाई होनी है। पूरे मामले ने जो करवट ली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही रहा कि जो राम रहीम का ड्राइवर होता था खट्टा सिंह, पहले बयान से मुकर गया, लेकिन बाद में जब बयान देने को तैयार हुआ तो यहां से केस ने एक नया रुख लिया। आपसे ये भी हम समझना और जानना चाहते हैं कि आज जो कोर्ट का फैसला आना है, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? हमने देखा था कि साध्वी यौन शोषण केस की जब सजा का ऐलान हुआ था, तब पंचकुला के हालात बिगड़ गए थे। आज पंचकुला में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए सुदेश, जिस तरह से उस समय के 2017 की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि साध्वी यौन शोषण में जिस तरह से हालात हुए, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हुई, कई लोगों की मौतें हुई, किस तरह से पंचकुला जो है वो आगजनी हुई, किस तरह से हालात बने, उस तरह के हालात ना बने, उस तरह की चीजें ना हो दोबारा, उसके लिए कहीं ना कहीं सबक जरूर लिया है प्रशासन ने। इसीलिए पंचकुला अगर हम जिले की बात करें तो 144 लगाई गई है। जहां हम खड़े हैं पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत के बाहर, वहां पर उसके आसपास में पुलिस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है, एक बटालियन, करीब 100 से भी ज्यादा जो है वो फोर्स लगाई गई है। साथ साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो फोर्स हैं, उनको भी लगाया गया है। उसके अलावा
सनारिया जेल में भी बाहर जो है वो पूरी सख्ती की गई है। उसके साथ साथ सिरसा में भी पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल सीबीआई अदालत के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं, जहां पर ये पूरा जो एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वो किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि हम ग्राउंड जीरो पे दिखाएं आपको कि किस तरह की, क्योंकि ये सजा के ऐलान से पहले की तस्वीरें हैं, सजा के ऐलान की पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान जो है वो रहा जाएगा। जैसे आपने सवाल पूछा सुदेश कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, इस बार प्रशासन और सरकार कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि जो 2017 में हुआ, जो चीजें 2017 में हुई, उसको लेकर कोई भी लापरवाही ना हो, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। जो ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई लगातार, उनका कहना है कि 144 जो है वो लगा दी गई है। पंचकुला कोर्ट परिसर में खासकर जो है वो इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट परिसर जो है उसको पूरे आसपास का पूरा एरिया सील किया गया है, नाके लगाए गए हैं। कोई भी आउटसाइडर या किसी पर भी अगर संदेह होता है तो उसको पूछ के आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जा रही है। किसी भी तरह से कोई गलत आंसर यहाँ पर आके कोई गलत चीज की या किसी भी वारदात को अंजाम ना दे, उसका भी ध्यान रखा गया कि 19 साल का इंतजार जो पीड़ित परिवार है वो कर रहा था। कुछ देर पहले ही न्यूज़ 18 पर अंशु छत्रपति जो है उनकी तरफ से कहा गया कि किस दौर से एक पीड़ित परिवार गुजरता है, इतना लंबा वक्त लग जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए इस तरह के मामलों के लिए। जब आदमी इतना ज्यादा प्रभावशाली है और उस पर आरोप हो तो इन मामलों में खासकर ध्यान देना चाहिए। इस मामले में भी गुरमीत राम रहीम मुख्य दोषी और 19 साल का इंतजार, अभी भी इंतजार ही कहेंगे क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है। तो इस पहलू को देखते हुए जरूर कोर्ट भी इस पर ध्यान देगा जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है। क्या ऐसी दलीलें भी सुनी जाती हैं सजा के ऐलान से पहले? देखिए सुदेश, जिस तरह से अंशुल और उसका परिवार, लगातार उनसे बातचीत हुई, एक दर्द जो है वो छलकता है, क्योंकि वो विक्टिम है, वो पीड़ित परिवार से हैं। उनके पिता की जिस तरह से उनका मर्डर किया गया, जिस तरह से काफी सालों बाद, उनको काफी साल लग चुके जब उनको न्याय मिला, उसके बाद आज भी वो ये कहते नजर आ रहे हैं। और उनका बिल्कुल तर्क ये सही है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनके लिए फास्ट ट्रैक जो है वो बहुत जरूरी है। फास्ट ट्रैक होने चाहिए, क्योंकि रंजीत सिंह की फैमिली, जब वो उनके बच्चे छोटे छोटे थे, जब उनका मर्डर कर दिया गया था और उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, 2002 से लेकर 2021 बहुत लंबा समय होता है सुदेश, जिसमें कई चीजें जो है वो आई, कई थ्रेटनिंग बहुत आई, कई धमकियां जो है वो उनको आई। उनके बेटे ने किस तरह से हाई कोर्ट का रुख किया, उसके बाद सीबीआई के वकील जो है वो, कई इस तरह से चीजें सामने आई, जिसको लेकर लगातार उनका भी पीड़ित परिवार जो है वो भी ये कहता नजर आया कि फास्ट ट्रैक जो है वो होना चाहिए, जल्द से जल्द निपटारे होने चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली जो लोग होते हैं, क्योंकि गुरमीत राम रहीम की अगर हम बात करें तो गुरमीत राम रहीम एक प्रभावशाली था। किस तरह से इसका दबदबा था, किस तरह से लोग इससे डरते थे, किस तरह से इसने लोगों को बेवकूफ बना रखा था। कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसे जो पावर थी जो इसके साथ में होती थी। इस मामले के मुख्य गवाह खट्टा सिंह हमारे साथ जुड़ गए। खट्टा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। हाँ जी, आप बहुत बहुत। खट्टा सिंह जी, रंजीत मर्डर मामले में सजा का ऐलान थोड़ी देर बाद होने वाला है। आप इस पूरे मामले के मुख्य गवाह रहे हैं और आज अगर पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा उसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या इंसाफ हो सकता है? 19 साल का लंबा इंतजार, क्या सजा होनी चाहिए गुरमीत राम रहीम और बाकी दोषियों को? सजा काढ़ी तो काढ़ी होनी चाहिए कि ना, उन्हें एक नौजवान ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਾਢੀ ਤੋਂ ਕਾਢੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਮਾਨनीय अदालत को। जी, लेकिन सजा का ऐलान तो पिछली सुनवाई पर ही हो जाता, लेकिन वो राम रहीम की तरफ से जो दलीलें दी गई, हवाला दिया गया कि सेहत ठीक नहीं है, तमाम सामाजिक काम वो करता रहा है, इन सब पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक घिनौना रूप उनका आपने देखा है, आप मुख्य गवाह हैं, चश्मदीद हैं इस पूरे मामले के, और जो काली करतूतें थी उनको आपने खुद देखा और कई दफा आपने मीडिया के सामने भी बयां किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अच्छे काम करो तो किसी को मार दो। ये थोड़ा ही है भी बसते हसते बसते घर ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਢੀ ਤੋਂ ਕਾਢੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਨनीय ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
खट्टा सिंह जी, आपसे चाहेंगे कि आप हमें वो वाकया बताएं जब जिस तरीके से बेरहमी से शार्प शूटर की मदद से राम रहीम ने इस कत्ल को अंजाम दिया था। आप चश्मदीद हैं उस वारदात के। वो तो वहाँ सत्संग में मैं जब इसने अपने मीटिंग की उसकी में बीच था, मैं उसके पास था, उसी टाइम खड़ा था जी। जब इसने कहा भी रणजीत सिंह को खत्म करो तो शूटरां ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ। लेकिन आपके ऊपर भारी दबाव भी था, आपको जान का खतरा भी था, आप अपने बयानों से मुकर भी गए थे। वो भी जरा आपसे जानना चाहते हैं दर्शकों के लिए कि क्या हुआ था, अचानक फिर आप क्यों आए और क्यों कहा आपने कि मैं इसका मुख्य गवाह बनना चाहता हूं और तब तक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता हूं जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता। वो टाइम माहौल ही ऐसा था, कोई मेरी किसी पासे सुनवाई नहीं सी, कोई सुन नहीं रहा सी और मेरी जमीन भी 30 एकड़ जमीन ने कब्जा कर लिया सी जी। ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਜੋਕਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ऐसे बंदे ਨੂੰ कदे बाहर नहीं आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खट्टा सिंह जी न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका। तो ये थे इस पूरे मामले के मुख्य गवाह, चश्मदीद गवाह, जिनकी तरफ से बयान दिया गया कोर्ट में, जो इस वक्त न्यूज़ 18 से भी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने रणजीत सिंह का मर्डर किया गया और अब न्याय की उम्मीद। 19 साल बाद इंसाफ का दिन है। पीड़ित परिवार ये उम्मीद कर रहा है और कानून से भी गुहार लगा रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, उदाहरण पेश करना चाहिए कि कितना ही ताकतवर इंसान कोई क्यों ना हो, लेकिन कानून के आगे सब एक समान है और उसके किए की सजा उसे एक न एक दिन जरूर मिलेगी। राम रहीम समेत 5 दोषियों की सजा का ऐलान आज होना है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।